तो नटवर लाल के खुलासों के बाद सोनिया गांधी की तरफ से की गई किताब लिखने की घोषणा पर जवाब देते हुए नटवर सिंह ने जवाब में कहा कि अगर सोनिया गांधी किताब लिखेंगी तो वो उनकी किताब का इंतजार करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी साफ साफ शब्दों में कहा कि सोनिया के पास उनके लिए लिखने को कुछ भी नहीं है। अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ के जरिए कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब के जवाब में सोनिया गांधी के किताब लिखने पर खुशी जताई है और कहा है कि वो उनकी किताब का इंतजार करेंगे। नटवर ने कहा कि वैसे तो मेरे खिलाफ सोनिया के पास लिखने के लिए कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसा मिलता है तो मैं माफी मांग लूंगा। नटवर ने अपनी किताब के समय को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि मेरी किताब जब पूरी अब हुई है तो मैं उसे पहले कैसे छपवा देता। मैंने 2011 में उसे लिखना आरंभ किया था। उन्होंने सवाल किया कि अगर मेरी किताब पहले आ जाती तो क्या वो मुझे जेल भिजवा देते। बीजेपी से उनके संबंधों के चलते उनके आरोपों के राजनीति से प्रेरित होने के सवाल पर नटवर ने कहा कि मेरे बेटे जगत सिंह तो विधानसभा में 4 महीने पहले चुने गए थे। नटवर ने मोदी से मुलाकात की बात स्वीकारते हुए कहा कि मैं मोदी से मिला था तो मैंने कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं सिर्फ आपसे विदेश नीति पर बात करने आया हूं। आपने अपने 5 महीने के भाषण में विदेश नीति के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने उनसे कहा कि पीएम ही विदेश नीति को आकार देता है। नटवर ने दावा किया कि मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता देने का आइडिया उनका ही था। नटवर ने कहा कि 28 अप्रैल के मेरे इंटरव्यू के बाद मुझे कॉल आने लगे। प्रियंका गांधी ने मुझे फोन किया, वो मुझसे मिलना चाहती थी। प्रियंका मुझसे मिली और कहा कि कांग्रेस रायबरेली और अमेठी की सीट जीत जाएगी, लेकिन दिल्ली की सीटों के बारे में वो आश्वस्त नहीं थी। प्रियंका हकीकत को समझती थी।